हाय गाइस, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवम सीएससी। तो यार आज इस वीडियो में आज हम रेजोनेंस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक होता है यार कि आप लोग कोई एग्जाम्स रेजोनेंस के देते हैं, उसके बाद में आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल रही होती है। जैसे कि आप लोग 90% स्कॉलरशिप पा सकते हैं एलन में गिविंग एग्ज़ाम्स। बट क्या होता है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते हैं तो भी आप लोगों को रेजोनेंस में स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो आपके कुछ 12th के बेसिस पे मिल सकती है, आपके क्लास 10th के बेसिस पे मिल सकती है स्कॉलरशिप। एंड अगर आपने जे मेंस वगैरह की एग्ज़ाम्स दे रखे होंगे तो उस परसेंटाइल बेसिस पे भी आपको रेजोनेंस में अगर आप लोग एडमिशन्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि किस बेसिस पे स्कॉलरशिप आपको रेजोनेंस देता है एंड कितने परसेंटेज अगर आपके बोर्ड में आते हैं तो कितने स्कॉलरशिप आपको मिल रहे होंगे, या फिर आपके परसेंटाइल पे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, या फिर मेडिकल वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स पे या फिर उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स पे कितने कितने परसेंटेज स्कॉलरशिप मिल रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, उसके पहले यार एक अपडेट है। अगर आप लोग एलन की स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपको आई टैब पे भी एक लिंक दिख रहा होगा, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, कि आप लोग एलन में स्कॉलरशिप कैसे पा सकते हैं, है ना। उसके हमने कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर वगैरह भी सॉल्व कर रखे हैं। तो आप लोग अगर नए हो यार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम रेजोनेंस के स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि वो टेस्ट दे के भी स्कॉलरशिप अगर आप रेजोनेंस में लेना चाहते हो तो उसकी वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसकी भी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं यार। तो आप लोगों की यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे ना तो एडमिशन में जाओगे तो एक बार आप लोगों की स्कॉलरशिप का आइकन मिलेगा। इस पे आप लोग जब क्लिक करोगे उसके बाद में आपको एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पे दिखेगा एडमिशन्स ओपन, है ना। एंड जे मेंस एडवांस के लिए, जे मेंस के लिए, नीट के लिए। ठीक है, अप टू 90% स्कॉलरशिप आप लोग पा सकते हैं। बेसिकली रेजोनेंस 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज जर्नल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जीएसपी के नाम से बुलाते हैं, एंड द सेकंड वन इज स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यार बात करेंगे ये जर्नल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जिसमें आपको कोई एग्जाम्स वगैरह नहीं देने होते हैं, आपके बोर्ड या आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। अगर आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में भी जानना है तो आपको लोग कमेंट में लिख सकते हो, इसके लिए भी वीडियो हम बना देंगे। तो बेसिकली अगर हम जर्नल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए देखें तो आपको एक टैब ओपन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद में ठीक है यहाँ पे रेजोनेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम आरएसपी के नाम से बुलाते हैं। ये स्कॉलरशिप अब अवेलेबल है सेशन 2021 टू 2022 ओनली। ओके, तो अगर आप लोग इस मतलब कि 2021 में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, कोटा जाना चाहते हैं, या फिर कहीं भी उनके स्टडी सेंटर पे आप लोग रेजोनेंस के स्टडी सेंटर पे एग्ज़ाम्स दे के और या फिर एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप जो 2022 में एग्ज़ाम्स देना चाहेंगे, जेयू हो गया, नीट हो गया, उसके लिए अप्लीकेबल है। मतलब कि हो सकता है कि कोई बंदे मतलब क्लास 10th में हो तो वो उनके लिए भी ये अप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब कि सारों के लिए अप्लीकेबल है, क्लास 10th 11th 12th जो भी इस ईयर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखो जो फर्स्ट जो स्कॉलरशिप ये देते हैं रेजोनेंस वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास 10th। तो जो लोग भी क्लास 10th में होंगे उनको और वो एडमिशन्स क्लास 11th और 12th के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसके हिसाब से इनकी बोर्ड में जिस हिसाब से परसेंटेज होगी उस हिसाब से अगर आप लोग जे मेंस में एडमिशन्स लेंगे तो कितनी परसेंटेज आपको मिल रही होगी, जे मेंस में एडमिशन्स लेंगे तो कितनी मिलेगी। ये जे मेंस प्लस एडवांस के लिए है, और ये जे मेंस के लिए है, और ये नीट के लिए है। तो तीनों सेक्शंस आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं। अगर आपकी टॉप 15 इन स्टेट मेरिट में आप लोग आते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने स्टेट में अगर टॉप 15 में आपकी रैंक आ रही होती है तो उस हिसाब से आपको जो जे मेंस प्लस एडवांस में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है, जे मेंस में 60% मिलती है। मान लिया कि आपके 1 लाख फीस है जे मेंस में, तो आपके 60,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे और आपको 40,000 ओनली पे करना होगा। ठीक है, एंड देन नीट के लिए 75% स्कॉलरशिप में बेनिफिट्स मिल सकता है। एंड टॉप 15 इन डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक है टॉप 15 में अगर आप आ रहे हैं तो उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, है ना। सेम टू सेम अगर आपके बोर्ड्स में 95 के अबव हैं
अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब बात करते हैं यार क्लास 12th में। अगर आप क्लास 12th 10th पास आउट हो चुके हैं एंड क्लास 12th भी आप लोग पास आउट हो चुके हैं एंड अगर आप लोग 13 में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वही सेम कंडीशंस यहाँ भी है, अगर टॉप 15 आप स्टेट मेरिट में आते हैं तो उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है। एंड बोर्ड में आपके परसेंटेज के हिसाब से एंड आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब अगर आपके 70% प्लस हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10% स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रखे हैं या फिर टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशंस दे रखे हैं लाइक NTSC हो गया, तो इसके एग्जाम्स वगैरह दे रखे हैं तो इस बेसिस पे भी आपको हाई स्कॉलरशिप रेजोनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आपने ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम्स दे रखे हैं तो बेसिकली जिस हिसाब से आपकी रैंक आ रही होगी, है ना, या फिर आपने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया होगा, उस बेसिस पे भी आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप रेजोनेंस देता है। एंड अगर आप इस सेम टू सेम इसी टाइप की वीडियो अगर आप एलन के लिए भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बेसिकली हमने वहाँ पे एलन के बारे में एक बता रखा है कि आप लोग एक एसेट नाम का एग्ज़ाम होता है एलन की तरफ से, ठीक है, एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, तो उसको देने के बाद में आप अप टू 90% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। बेसिकली हमें भी रेजोनेंस में जब मैं गया था 11th में 12th में अपना एक टेस्ट दिया था मैंने स्कॉलरशिप, तो उसमें मेरे को 15% स्कॉलरशिप मिला था। बट उसके बाद में हमारे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स थे तो उस बेसिस पे मिल गया था मेरे को, तो टोटल मिला के हमें 20% स्कॉलरशिप मिली थी। ओके, तो क्योंकि हमारे बोर्ड में मार्क्स अच्छे थे, मैं टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था, ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें रेजोनेंस में स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो बेसिकली आप लोग भी ला सकते हैं, है ना, अपनी परसेंटेज देख सकते हैं क्लास 10th और 12th में। उसके बाद में यार हम कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे कि आप लोग कैसे कैसे स्कॉलरशिप पा सकते हैं, जैसे कि GSP बेस्ड ऑन द कम्युलेटिव परसेंटेज इन द रेजोनेंस पीरियड टेस्ट। ओके, अगर आप रेजोनाइट हैं, स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आपने एक साल रेजोनेंस में प्रिपरेशंस की हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हो, तो हो सकता है कि आप लोग दोबारा से रेजोनेंस में ही एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपके रेजोनेंस की स्कॉलरशिप में जब आपने एडमिशन्स लिया उस टाइम पे अगर आपके 50% से अबव क्लास टेस्ट में अगर आपके मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको 40% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो दिस इज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप। ओके, सो आपको बहुत फीस में कंसेशन मिलने वाली है, तो ये रेजोनेंस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। एंड इसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद में यार अगर हम बात करें, अगर आप हो सकता है कि जेईई क्लास 12th में रहे हों, आपने जेईई की एग्ज़ाम्स वगैरह दी हो, एंड हो सकता है आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, तो उस बेसिस पे भी आपके सिलेक्शंस नहीं होने पे भी आपको कुछ परसेंटाइल पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रेजोनेंस में अगर आप लोग एडमिशन्स लेते हैं तो उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। लाइक अगर आपके 99.99 परसेंटाइल से अबव आ रहे होते हैं, एंड कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख सकते हो, जनरल कैटेगरी है, ये OBC है, एंड SC ST PWD। ओके, तो जेईई मेन और जेईई मेन प्लस एडवांस दोनों के लिए 90% तक का स्कॉलरशिप है। मतलब कि आपको फीस ही ना के बराबर देनी है, बट अगर किसी बंदे के इतने परसेंटाइल भी आते हैं तो क्यों एडमिशन लेना चाहेगा, ये भी तो बात है ना। बहुत कम होते हैं जिनको या तो लगता है कि यार मेरा एडवांस नहीं निकला अच्छे से और हम IIT में पढ़ना चाहते हैं, तो वो बंदा हो सकता है कि जाके 99 परसेंटाइल ला के भी दोबारा से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहती है, ठीक है। एंड उस बेसिस पे अगर आपको 70+ तक का आ रहा है परसेंटाइल तो आप लोग अच्छे से स्कॉलरशिप ले सकते हो 10%, ठीक है। तो अच्छी खासी यार अगर आपके 80-85 के आसपास परसेंटाइल है तो आपको 20-30% तक का स्कॉलरशिप रेजोनेंस में दिया जा सकता है कंसेशन, ठीक है। सेम एज इट इज़ है फॉर द नीट 2020 मार्क्स के हिसाब बेस्ड पे, ठीक है। अगर आपने ये 2020 परसेंटाइल अभी कंसिडर की जाएगी क्योंकि अभी तो एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फिर 2020 अभी अगर आप लोग रेजोनेंस में एडमिशन्स लेंगे तो उस बेसिस पे भी आपको 2020 परसेंटाइल पे भी ले सकते हैं, या फिर आप लोगों की जो अभी 2021 में परसेंटाइल आएगा एग्ज़ाम के बाद में देंगे तब भी उस बेसिस पे भी आपको एग्ज़ाम में जो भी परसेंटाइल आई होगी उस बेसिस पे आपको बेनिफिट्स मिल रहा होगा फीस में। एंड बेस्ड ऑन द नीट 2020 अगर मेडिकल के स्टूडेंट है तो उनके बेसिस पे जैसे भी उनके मार्क्स OBC जनरल ST ST के लिए आ रहे होंगे उस बेसिस पे इनको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है।
अब हो सकता है किसी बंदे ने यार जे एडवांस क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर उसमें क्या अच्छे मार्क्स ला रहे हों, या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आए हों और वो एडमिशन्स लेके फिर दोबारा से प्रिपरेशन करनी चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे छूट है। जैसे कि आप इस रैंक में आ रहे होते हैं अगर, ठीक है, CRL रैंक अगर आपकी 7,000 के अंदर है तो आप लोग इतने स्कॉलरशिप में बेनिफिट्स पा सकते हैं अप टू, मतलब ऐसे आप लोग देख सकते हैं, सारी लिस्ट आपके पास है। तो यार ये बेसिकली था कि रेजोनेंस में आप लोग कैसे एडमिशन्स लें और कैसे आप लोग बेनिफिट्स पा सकते हैं स्कॉलरशिप में। बहुत ही कम फीस आपको लग रही होती है। अगर आपके पास कुछ भी टैलेंट है, आप रेजोनेंस के स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं, या फिर जैसा कि आपने देखा कि आपके बोर्ड मार्क्स पे भी स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, या फिर आपने अगर जे मीन्स की स्कॉलरशिप दी हो, जे मीन्स के मतलब कि आप अगर एग्ज़ाम दिए हो तो उस बेसिस पे भी आपको कंसेशंस मिल रहे होते हैं फीस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।